हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। शशांक, सुबोध, ऋषभ, अभिनव, अनुराग, प्रिस्टीन, नंदिनी, अभिलाषा, नितेश, अंजलि, ऋचा, शिवम, गीतिका, रोविंद सिंह। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो आज हम कुछ कॉमन नेम्स पढ़ने वाले हैं, है ना। बाकी आपको शीट मिल जाएगी, तो बाकी के कॉमन नेम्स आप वहां से कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लास में कवर करवा देता हूं, है ना। जो मेजरली आपको बार बार दिखेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और आज का गोल है हमारा डेराइव्ड एंड कॉमन नेम। अब ये क्या होते हैं? डेराइव्ड एंड कॉमन नेम अपन इस सेंस में बोलते हैं कि हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं कि पहले जब आईयूपीएसी की बात आई होगी उसके पहले क्या नाम रखे गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम कॉमन नेम को क्लासिफाई करें तो कहां से डेराइव्ड होते हैं ये, ठीक है। डेराइव्ड नेम कॉमन नेम बात बराबर ही है। तो कहां से डेराइव्ड होते हैं? अलग अलग चीजें हैं इसमें। क्या? पहला तो ये क्लासिफिकेशन किया गया कि बेसिस ऑफ सोर्स, की उसका सोर्स क्या है, ठीक है। जैसे CH4 को अपन मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन है आज का, है ना। एसिटिक एसिड जो है वो एसीटम से आया है वर्ड से, है ना। फॉर्मिक एसिड जो है वो फॉर्मिका से आया है, रेड आंट में प्रेजेंट होता है। मिथाइल एल्कोहल कहां से आया? वुड स्पिरिट से आया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो ये होता है, ठीक है। तो जिस सोर्स पर डिपेंड करता है उससे नाम उठाए गए हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो लिखे बस वो ध्यान रखना आप। जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है उसके हिसाब से भी नाम रखे गए कुछ। जैसे RMGX, इसको क्या बोलते हो? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, एक आध और लिख देता हूं। जैसे R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमेंस रिएजेंट। तो साइंटिस्ट के नाम पर भी कुछ कंपाउंड के नाम रखे गए हैं, ठीक है। नेचर के बेसिस पर जैसे ग्लाइकस, ग्लाइकस क्या होता है? स्वीट को बोलते हैं ग्लाइकस, है ना। जैसे ग्लाइकोल नाम रखा गया, इस कंपाउंड का नाम ग्लाइकोल है, ठीक है। जैसे ग्लिसरॉल नाम यहीं से उठाया गया, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बोलते हैं, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज है कि स्टार्टिंग में जो नाम रखे गए होंगे वो कैसे रखे होंगे। अलग अलग क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। इसको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बोलते हैं, ये ग्लाइकस से उठाया गया नाम है। हाइड्रोकार्बन, मतलब स्ट्रक्चरल बेसिस पर देखें तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, है ना। जैसे आप देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन बहुत बार कॉमन आता है। आप कोई भी फैमिली उठा के देख लो, अल्काइल हैलाइड उठा के देख लो। अल्काइल हैलाइड का मतलब हेलोजन लगा दो, तो हाइड्रोकार्बन में से H हटाकर हेलोजन लगा दो, हाइड्रोकार्बन में से H हटाकर OH लगा दो, हाइड्रोकार्बन में से H हटाकर CHO लगा दो। तो ये अलग अलग फैमिलीज बनती जाती हैं, है ना। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन होता है एंड इसके डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब यहां क्या है बेटा? डेरिवेटिव का मतलब है आप फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो तो अलग अलग फैमिलीज बन जाएंगी। उसी तरीके से आपके चैप्टर भी क्लासीफाई हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CXHY, इस टाइप के कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ठीक। जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो अलग अलग तरीके से कॉमन नेम क्लासीफाई किया गया है, बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन जिसने डिस्कवरी करी, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह, और उसमें आप अगर हम H हटाकर कुछ ग्रुप्स लगा दें तो अलग अलग फैमिलीज आपकी बन जाती हैं। जैसे मान लो इथाइल एल्कोहल लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो इथाइल एल्कोहल लिखना है तो ईथेन में से आप H हटाकर OH लगा दो तो इसका नाम इथाइल एल्कोहल बोला गया है। अब मैं इथाइल एल्कोहल क्यों बोल रहा हूं उसका भी तरीका है कैसे लिखते हैं, है ना। तो आप देखो हाइड्रोकार्बन में से H हटा के कुछ भी लगा दो आप, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप आपने लगा दिया तो अलग अलग फैमिलीज बनती जाएंगी। मतलब नोट करने की ऐसी खास जरूरत नहीं है, देख लो एक बार, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखो कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, रिएक्शन पर बनते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला गया ऐसा कि
आइसोब्यूटाइल एल्कोहल ऑन रिडक्शन या ऑन ऑक्सीडेशन, इस टाइप से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो तुम्हें बस ये नाम पता होने चाहिए। तो नाम कैसे पता करेंगे वही आज मैं सिखा रहा हूं आपको। कुछ भी बोल सकता है, जैसे बेंजाइल क्लोराइड किसे बोलते हैं, ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल, ठीक, बेंजाल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ऐसे नाम होते हैं ना, समझ रहे हो। तो ये जो नाम है वही मैं आज सिखाने वाला हूं। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइल क्लोराइड, है ना, वो तो अपन प्रैक्टिस करते टाइम सीखते हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अलाइल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए ना, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, नाम लिख देंगे, तो ये नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई टेंशन नहीं है। एक कह रहा गुलजार क्लोराइड, गुलजार क्लोराइड नहीं, बेंजाइल क्लोराइड बोला था मैंने, पागल। नोट कर लो फिर हम आगे बढ़े। लिख लिया हो तो बता देना। चलूं आगे बढ़ूं, ठीक, चल। अब आप नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो, आईयूपीएससी वाला नहीं, आज कॉमन नेम वाला चल रहा है, ठीक है, आईयूपीएससी तो पढ़ा चुका हूं मैं। कॉमन नेम वाला नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो, इसमें भी सेम आईयूपीएससी जैसा ही रूल होता है। अपन प्रफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। प्रफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स कैसे कैसे लिखते हैं, पहले कुछ वर्ड रूट देख लो आप। मैंने आपको बोला था 10 तक याद कर लेना, तो वर्ड रूट वही है जो आईयूपीएससी के हैं। आईयूपीएससी के वर्ड रूट और कॉमन नेम के वर्ड रूट सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वही सेम लिखा हुआ है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और भी लिख दिए मैंने, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस टाइप से, है ना। 20 को बोलते हैं आइकोस, 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ठीक है, 40 को बोलते हैं टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, इस टाइप से। तो ये जो है ना, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से वर्ड रूट लिखना होता है। आईयूपीएससी में आपने याद कर रखा था, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 10 तक याद कर लो बस, 10 तक, है ना, 10 तक याद कर लेना, और वो याद होते ही है आपको, आईयूपीएससी में याद कर ही रखे थे आपने। अब यहां पर जो प्रफिक्स होता है वो क्या होता है, यहां पर आपके प्रफिक्स वो वाले आईयूपीएससी वाले नहीं थे, यहां पर आपको प्रफिक्स इस टाइप के मिलेंगे, आइसो, नियो, टर्ट, इस टाइप से मिलते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा धीमे धीमे। पहले आप वर्ड रूट लिख लो, और सफिक्स भी यहां पर अलग अलग टाइप के मिलते हैं। नोट कर लो, लिख लो तो बता देना। चलें, यहां पर ये जो अल्केन है ना, एक्चुअल में ये अगली हेडिंग है, ये अल्केन हटा देना यहां से। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। डन, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन। अल्केन एक्चुअल में यहां पर आएगी हेडिंग, तो मैं आपको अल्केन के बता देता हूं पहले, फिर अल्कीन के करेंगे, फिर अल्काइन के करेंगे। चलो अब कॉमन नेम मुझे लिखना है, क्या लिखते हैं देखो।
एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? वन कार्बन को, वन कार्बन के लिए लिखते हो मैथ। और आपको ये तो पता है कि ये अल्केन है, ठीक है, तो मैथ के आगे क्या लगाना है? सफिक्स। तो जो तुम्हारे यहां पर सफिक्स थे, एक्चुअल में ये सफिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक रहता है सफिक्स 1 और एक रहता है सफिक्स 2। सही बात है। और सफिक्स 1 में क्या आता है? एन, इन और आइन, ये आप जानते हो, ठीक है, ये आप जानते हो। लेकिन ये आईयूपीएससी में आता है। सफिक्स 2 में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, ये भी आप जानते हो। लेकिन ये आप आईयूपीएससी के जानते हो। तो कॉमन नेम में क्या लिखोगे? कॉमन नेम में एन वाला तो एन ही रहता है, ठीक है, और जो इन होता है वो एक्चुअल में YLEN, इलीन होता है, ठीक है, वो मैं धीमे धीमे बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको एन बता रहा हूं, जब अल्कीन पढ़ूंगा तो उसका लिख दूंगा। अल्केन का अगर आपको लिखना है तो मीथ के आगे एन लगा देना। इसका मतलब जो अल्केन का सफिक्स 1 आप आईयूपीएससी में यूज करते थे, वही कॉमन नेम में यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? अल्केन का जो सफिक्स 1 कह रहा हूं मैं, है ना, सफिक्स 2 तो होगा नहीं अल्केन में। सफिक्स 1, क्योंकि सफिक्स 2 तो फंक्शनल ग्रुप होता है। सफिक्स 1 जो होता है वो सेम रहता है, चाहे तुम आईयूपीएससी ले लो, चाहे तुम कॉमन नेम ले लो, है ना। तो इसको बोलते हैं मीथेन। इसका नाम क्या है बताओ? दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ईथ, और लास्ट में एन लगा दोगे, ईथेन, ठीक है, क्लियर है। और देखो, 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? प्रोप, ठीक, और सफिक्स क्या चिपका दोगे? एन। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आईयूपीएससी नाम भी सेम होता है, कॉमन नेम भी सेम होता है ना। आईयूपीएससी भी सेम होता है, कॉमन नेम भी सेम होता है, यहां तक। अब देखो जरा, इसके लिए ध्यान से सुनना, इसके लिए क्या ये स्ट्रेट चेन है? क्या इसमें कोई ब्रांच है? बताओ जरा जल्दी फटाफट से। क्या इस कंपाउंड में कोई ब्रांच है? क्या नहीं। तो अगर ब्रांच नहीं होती तो प्रफिक्स यूज करते हैं एन। ध्यान से देखना, अब कॉमन नेम आ गया, ध्यान रखना। ब्रांच नहीं है तो स्ट्रेट चेन के लिए हम एन लिखते हैं। एन का मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल को क्या मानते हैं? स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो हमें लिखना है एन। एन का मतलब नॉर्मल। क्या बोला मैंने? नॉर्मल, ठीक है। तो एन का मतलब यहां पर क्या होता है? नॉर्मल। और नॉर्मल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट चेन मानते हैं, कोई ब्रांच नहीं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? एन। अब कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूट, और क्या लिख दोगे? एन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका आईयूपीएससी नेम क्या है? इसका आप बोलोगे सर ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या है? एन ब्यूटेन। समझ रहे बात को? ठीक है, तो आईयूपीएससी ब्यूटेन, कॉमन नेम एन ब्यूटेन। आइए जरा अगला, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा, अब यहां पर प्रफिक्स क्या लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखो। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अगर ये 3 कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि 1 कार्बन पर 2 मिथाइल की ब्रांच है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, क्या प्रफिक्स आप यूज करते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रफिक्स क्या यूज करते हो? एन यूज करते हो, ठीक है। ये किसके लिए? नॉर्मल और स्ट्रेट चेन बोल दो आप, नॉर्मल और स्ट्रेट चेन, इसके लिए क्या यूज करते हो? एन, ठीक। अगला प्रफिक्स लिखते हो आइसो। आइसो किसके लिए लिखते हो? ब्रांच के लिए। कैसी? ऐसी। इतने पार्ट को हम बोलते हैं आइसो। ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो, इतने पार्ट को, ठीक। और एक होता है नियो। नियो किसे बोलते हैं प्रफिक्स? जब तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो, मतलब यहां पर कुछ चेंज जोड़ दी हो उन्होंने, इतने ग्रुप को बोलते हैं क्या? नियो। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं Me2CH, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं Me3C। देखो ऐसा, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। इसको शॉर्ट फॉर्म में Me2CH और इसको Me3C, क्योंकि 3 मिथाइल है ना, ठीक है।
तो प्रफिक्स आप यहां पर क्या यूज करते हो, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, प्रफिक्स नोट करो, फिर मैं पीछे उसका नाम बता रहा हूं जो अभी बता रहा था मैं, है ना। नॉर्मल, आइसो, नियो ये लिखते हैं, एन आइसो नियो ये यूज करते हैं अपन प्रफिक्स कॉमन नेम में। ठीक है, नोट कर लो। और ये सब चीजें बेटा हर एक कोचिंग में पढ़ाई नहीं जाती, ध्यान रखना। सिर्फ कॉमन नेम की सीट दे देते हैं कि बेटा याद कर लेना। मैं तो आपको एक स्पेशल लेक्चर ले रहा हूं, थैंक यू बोल दो मुझे, है ना, कि मैं ये सब चीजें बता रहा हूं, तो मैं आइसो, नियो, एन ये सब क्या होता है। चलें आगे बढ़े। क्लियर है एकदम। चलो भाई अब देखो जरा, अब ध्यान से देखना जरा। एक कार्बन दिख रहा है, उस पर दो मिथाइल लगे हैं, देखो। एक कार्बन और इस पर दो मिथाइल, देखो। एक कार्बन और उस पर दो मिथाइल, एक कार्बन पर दो मिथाइल, देखो। एक कार्बन पर दो मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। ठीक है, तो इसका नाम लिखूंगा मैं आइसो। और अब आप काउंट कर लो टोटल कार्बन कितने हैं, तो एक दो तीन से तो मुझे पता चल गया आइसो है, और टोटल कार्बन कितने हैं काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो मैं लिखूंगा इसको आइसो ब्यूटेन। क्या बोला जाएगा, आइसो ब्यूटेन। आइसो कहां से पता चला, एक ही कार्बन पर दो ब्रांच, दो मिथाइल, ब्रांच मत बोलो मिथाइल बोलो, फिक्स एकदम, है ना। एक कार्बन पर दो मिथाइल आइसो होता है, और टोटल कार्बन कितने हैं, चार, तो क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। बात समझ में आई। आइसोब्यूटेन क्या होता है, एक कार्बन पर दो मिथाइल और टोटल कार्बन चार हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका नाम लिख के बताओ, इसका एक दो तीन चार, पांच कार्बन है और स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन को क्या लिखते हो, एन, तो मैं इसका नाम क्या लिख दूंगा, एन पेंटेन। क्या लिख दूंगा, एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन लिख दूंगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका नाम बताओ क्या लिखूंगा, देखो एक ही कार्बन पर दो मिथाइल लगे हैं तो इसको आइसो लिखेंगे, और टोटल कार्बन कितने हैं, एक दो तीन और चार पांच, टोटल कार्बन पांच हैं, तो आइसो पेंटेन ऐसा लिख देंगे, आइसो पेंटेन लिख देंगे। देखो एक ही कार्बन पर दो मिथाइल और टोटल कार्बन पांच, आइसो पेंटेन। ठीक है, अगला देखो जरा, एक ही कार्बन पर तीन तीन मिथाइल, यस, एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल। आइए जरा, एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल, क्या लिखेंगे, नियो। एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल को क्या लिखेंगे, नियो, और टोटल कार्बन कितने, एक दो तीन चार, मतलब पांच कार्बन होने चाहिए ना यहां, एक दो तीन चार, एक कार्बन कम हो गया, इसको यहां बढ़ाओ। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा लो, क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा ना। तो नियो और नियो के साथ क्या लिख देंगे हम, देखो एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल तो नियो, और टोटल कार्बन कितने, पांच, मतलब पेंटेन, नियो पेंटेन ऐसा होगा। देखो नियो पेंटेन हो, नियो ब्यूटेन नहीं होता। क्यों नहीं होगा नियो ब्यूटेन, बताओ। अगर आप नियो ब्यूटेन सोचोगे, चलो सोचते हैं, एक ही कार्बन पर तीन मिथाइल को तो मैं नियो बोल दूंगा, ठीक है, इसको नियो बोल दूंगा। अब मुझे ब्यूटेन बनाना होगा तो भैया यहां पर एच ही लगाना होगा, क्यों, चार कार्बन पे ब्यूटेन बनेगा ना, तो बेटा ये नियो ब्यूटेन थोड़ी होगा, अरे भैया ये आइसो ब्यूटेन हो गया, ये नियो ब्यूटेन थोड़ी होगा। तो ध्यान रखना, नियो कहां से स्टार्ट होता है, पेंटेन से, ब्यूटेन थोड़ी होगा, वो आइसो ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, आइसो कहां से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन से, और नियो कहां से स्टार्ट होता है, पेंटेन से। ध्यान रखना, आइसो स्टार्ट्स फ्रॉम ब्यूटेन और नियो कहां से स्टार्ट होता है, पेंटेन। ठीक है,
अब आपने एक सवाल मुझसे नहीं पूछा, क्या कि सर आपने यहां स्ट्रेट चेन को एन प्रोपेन क्यों नहीं लिखा, इसको एन प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? अरे भैया C3H8 जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एक ही स्ट्रक्चर होगा, और जब एक ही होगा तो चाहे तुम उसको प्रोपेन बोल दो चाहे एन प्रोपेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बोलो सर यहां एन इथेन क्यों नहीं लिखा? अरे भैया एक ही कंपाउंड है। हम एन आइसो और नियो कब ला रहे हैं? जब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तब ला रहे हैं अपन, है ना। तो आप यहां एन प्रोपेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। अगर आपकी इच्छा नहीं सर हमें एन नहीं लिखना, मत लिखो, क्योंकि एक ही आइसोमर है ना, तो बाय डिफॉल्ट पता ही है कि वही है ना। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 4 ब्रांच है। बेटा इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। ऐसे तो तुम बोलो सर यहां पे 3 ब्रांच है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सा दिमाग खोल के आओ। देखो मैंने क्या बोला, एक ही कार्बन पर 3 ब्रांच को नियो बोल देंगे। अब तुम्हारी इच्छा है यहां कुछ लगाना, लगा लो, 1 कार्बन लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 100 लगा लो, इतने हिस्से को नियो बोलते हैं। वैसे यहां 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, 100 लगा लो, इतने पार्ट का नाम आइसो है। बात समझो, इतने हिस्से को आइसो और इतने हिस्से को नियो बोलते हैं। ध्यान से सुनना आप जरा। इधर देखो, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला, इतने हिस्से को क्या बोलते हो बताओ जरा, इतने हिस्से को क्या बोलते हो? आइसो। भाई इतना हिस्सा आपका आइसो होता है ना, इतना हिस्सा आपका आइसो होता है, खत्म हो गया काम। अब तुम्हारी इच्छा है सर हम यहां 1 मिथाइल लगा देंगे, टोटल कार्बन काउंट कर लो, क्या बोलने लगोगे इसको? ब्यूटेन। ठीक, आपकी इच्छा है नहीं सर हम यहां 1 और बढ़ाएंगे, लो बढ़ा लो, तो आप क्या बोलने लगोगे इसको? ब्यूटेन की जगह पेंटेन। आप बोलो नहीं सर हम 1 और बढ़ाएंगे, बढ़ा लो इधर, आप क्या बोलने लगोगे इसको? हेक्सेन। बात समझ गए? 1 और बढ़ाएंगे, हेप्टेन, ऐसे एंड सो ऑन। इतना हिस्सा आइसो होता है। इसी तरीके से इतना हिस्सा नियो होता है। देखो जरा जो मैं बना रहा हूं अब, देखो इतना हिस्सा नियो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का इतना हिस्सा नियो होता है, ये नियो है। अब तुम्हारी इच्छा है सर हमें यहां 1 कार्बन लिखना, लिख लो, इतना हिस्सा नियो है ना, टोटल कार्बन 5 तो नियो हो गया ये। अब आप बोल दोगे सर पेंटेन। आप बोलो नहीं सर हम 1 और बढ़ाएंगे, बढ़ा लो, इधर ही बढ़ाना, इतना हिस्सा नियो है, क्या बोलने लगोगे? पेंटेन की जगह हेक्सेन। बात समझ में आई? आप बोलोगे 1 और बढ़ा दो, तो क्या बोलने लगोगे? हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन। इस टाइप से चलते जाना जीवन में, समझ गए ना। तो ये कहानी है। तो आप तो उतना हिस्सा ध्यान रखो कि भैया हम इतने हिस्से को आइसो बोलेंगे, इतने हिस्से को नियो बोलेंगे। आगे आपकी इच्छा है 10 कार्बन लगाओ, 100 कार्बन लगाओ, जितने लगाने हैं, बस टोटल कार्बन काउंट करके उसका नाम लिख देना। ठीक है, चमक गया? चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगा चमक गया तो हम यहां पर थे। देखो आप इतने हिस्से को, देखो इतने हिस्से को आप बोल सकते हो क्या? नियो। बाकी आप आगे कुछ भी लगा दो। इतने हिस्से को आप क्या बोलोगे? आइसो। इतने हिस्से को आप क्या बोलोगे? आइसो, है ना। ठीक है, तो ये आइसो होता है, ये आइसो होता है, ये नियो होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आइसो ऑक्टेन क्या होता है। तो बेटा आइसो ऑक्टेन जो होता है ना, वो उस कंपाउंड का नाम ही है। नाम मतलब उसको कॉमन नेम या डेराइव्ड नेम से नहीं लिखा गया है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा मुझे आइसो ऑक्टेन बना के बताना, मुझे आइसो ऑक्टेन बना के बताना, आप बोलोगे सर अभी सिखाया आपने, इतने हिस्से को बोलते हैं क्या? आइसो। बिल्कुल सही बात है। 1 कार्बन बढ़ाओगे आइसो ब्यूटेन, और 1 कार्बन बढ़ाओगे आइसो पेंटेन, और 1 बढ़ाओगे आइसो हेक्सेन, और 1 बढ़ाओगे आइसो हेप्टेन, और 1 बढ़ाओगे आइसो ऑक्टेन। यही बोलोगे आप अगर मैं आपसे बोलूंगा तो, है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप ये आंसर करोगे। लेकिन आइसो ऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कोई डेराइव्ड या कॉमन नेम नहीं होता आइसो ऑक्टेन, ध्यान रखना।
आइसोऑक्टेन उस कंपाउंड का ही नाम है, आइसोऑक्टेन उस कंपाउंड का ही नाम है, ठीक है। तो वो डिराइव नहीं किया गया, नाम ही उसका रखा गया आइसोऑक्टेन, ठीक है। तो ये आइसोऑक्टेन नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होता है आइसोऑक्टेन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोऑक्टेन। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नियो भी दिख रहा है, आइसो भी दिख रहा है। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि कॉमन नेम है ये? आइसोऑक्टेन कोई आइसो से डिराइव नहीं किया गया है, इस कंपाउंड का नाम ही आइसोऑक्टेन है, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो ये कंपाउंड आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और मैं यहां पर बना देता हूं कि ये आइसोऑक्टेन नहीं है। जिन लोगों को लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज नॉट आइसोऑक्टेन, ठीक है। चलो भाई, तो ये ध्यान रखिएगा कि आइसो वर्ड कहां तक लगाना है। आइसो ब्यूटेन होता है, आइसो पेंटेन होता है, आइसो हेक्सेन होता है, आइसो हेप्टेन होता है। आइसोऑक्टेन जैसा नहीं होता, वो ऐसा होता है। इसके बाद आइसो नॉनेन डेकेन ये सब मान लो, जैसे अपन चलते थे वैसे ही, है ना। नोट कर लो, MI स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो तो बता देना। नोट कर लो तो बता दीजिएगा। नोट कर लो तो बता दीजिएगा। लिख लिया सभी लोगों ने? डन 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 डन, वेरी गुड। अब चलते हैं अल्कीन पर, ध्यान दीजिएगा। अब अल्कीन के लिए कॉमन नेम हम यूज करते हैं अल्काइलिन। देखो अल्काइलिन, लास्ट में YLENE लगाना है। जैसे C2H4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको बोलूंगा इथाइलिन। 2 कार्बन के लिए ईथ लिखते हो। अब यहां तुम्हारा जो सफिक्स हो गया वो क्या हो गया? आइलीन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन या इथिलीन पढ़ देते हैं लोग, है ना। इसको क्या बोलोगे? 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिन। भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप और वाइलिन, है ना। तो इथाइलिन मतलब ये हो गया YLENE, प्रोपाइलिन मतलब 3 कार्बन YLENE। अब देखो इसको क्या बोलोगे? इसका नाम है 4 कार्बन है, ठीक है, तो इसको बोलोगे ब्यूटाइलिन। 4 कार्बन है, इसको भी बोलोगे ब्यूटाइलिन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसका नाम है अल्फा ब्यूटाइलिन और इसको बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। जब पहले ही कार्बन पर डबल हो तो अल्फा और दूसरे कार्बन पर डबल हो तो बीटा। ऐसा देखो, अगर मैं कार्बन बोलूं तो पहले ही कार्बन पे डबल है टर्मिनल पे तो उसको अल्फा बोलते हैं, और बीच में है तो उसको बीटा बोलते हैं। इसका बताओ क्या बोलोगे? गौर से देखो, मैंने आपको इसका नाम क्या लिखाया? देखो ये रहा, क्या लिखाया इसका नाम? यही है, सेम ही है। क्या लिखाया? आइसोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूं तो क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा बताओ? आइसो ब्यूटाइलिन। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? आइसो दिख रहा है ना, आइसो ग्रुप, तो आइसो ब्यूटाइलिन ऐसा होता है। तो इलीन लगाना है। क्या लगाना है? इलीन। अल्कीन के लिए क्या लगाना है? इलीन। और कभी अगर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएं, जैसे डबल बॉन्ड यहां है फिर आपने यहां कर दिया, तो पहली पोजीशन अल्फा और दूसरी पोजीशन बीटा होती है, ठीक है। काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो आइसोब्यूटाइलिन इसका नाम है। क्यों? क्योंकि आइसो ग्रुप ऐसा है, देखो देखो, आइसो ग्रुप तुम्हारा ये है, एक कार्बन बढ़ाओगे आइसोब्यूटेन, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा दोगे यहां से H और यहां से H हटा दो तो ये आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा। अल्कीन को क्या बोलते हैं? इलीन बोलते हैं, इलीन।
अल्कीन के लिए इलीन लगाते हैं, YLENE, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अल्केन बता दिया, अल्कीन बता दिया, अल्काइन का बताता हूं मैं। लिख लिया? नोट कर लिया क्या सबने? वेरी गुड। चलो भाई, अल्काइन में आ जाओ। देखो, इसका नाम लिखते हैं एसिटिलीन। देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का नाम क्या है? एसिटिलीन, ठीक है? यहां पर स्पेलिंग गलत है, अल्काइन आएगा, ठीक है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, ठीक? खत्म कहानी। अब अल्काइन में कैसे लिखते हैं? देखो, इतना हिस्सा क्या बन गया? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या बन गया? एसिटिलीन, ठीक है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या बन गया? एसिटिलीन। अब यहां क्या लगा है? ये ग्रुप देखो जरा, CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। इसको क्या बोलते हो? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। ठीक? यहां पर भी एक मिथाइल है और यहां पर भी एक मिथाइल है, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल एसिटिलीन। डाई मिथाइल एसिटिलीन, ऐसा होता है। इधर क्या लगा है? इथाइल। इधर लगा है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। बात समझ में आई? मतलब जो भी आपका ग्रुप लगा है उसका नाम लिख दो, और C+C को हमेशा एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, नोट कर लो। तो ये अल्काइन का हो गया, बहुत आसान है। C+C को एसिटिलीन और बाकी जो ग्रुप लगा है, ठीक है? मान लो एक ऐसे ही क्वेश्चन है, बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? लिख के बताओ, इसका नाम लिख के बताओ। बोलो बताओ, लिख के बताओ, क्या लिखोगे? मिथाइल और फिनाइल, तो मिथाइल पहले आता है भाई, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, ये तो एसिटिलीन हो गया आपका। तो मिथाइल फिनाइल एसिटिलीन। तो बहुत आसान है, आपको तो बस साइड वाले ग्रुप का नाम लिख देना। बिल्कुल सही है, वेरी गुड वंश, वेरी नाइस प्रांजल, अंकित, अभिजीत, नंदिनी, वेरी गुड। तो मिथाइल फिनाइल एसिटिलीन नाम हो जाएगा, ऐसा होता है। नोट कर लो, बता देना फिर नोट करके। क्लियर? चलें आगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉमेनक्लेचर के भी कुछ रूल बनाए गए कि यार अभी तक तो चलो हमने अल्केन सीख लिया, अल्कीन सीख लिया, अल्काइन सीख लिया, तीनों चीजें सीख ली हाइड्रोकार्बन में। अब अगर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बनाऊं, डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन में से H हटाकर कोई ग्रुप लगा दो आप, तो कोई नई फैमिली बन जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ये लिखा है, यहां से मैं H निकाल दूं। अब H कहां से निकाल सकते हो? दोनों से, मैं कहीं से भी निकालो। मान लो मैंने यहां से H निकाल दिया, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब मैं यहां कोई ग्रुप लिख दूं, मान लो मैंने यहां कोई ग्रुप लग दिया, सपोज Cl, तो यह हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बन गया। भाई फंक्शनल ग्रुप लगा दो आप, कोई सा भी, Cl लगा दो, OH लगा दो, NH2 लगा दो, CHO लगा दो, SH लगा दो, COH लगा दो, SO3H लगा दो, कुछ भी कर सकते हो आप, यहां पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन जाएगा।
तो इनके नए नए नाम आएंगे। तो इनके नाम लिखने के लिए नया तरीका निकाला गया कि हम क्या करेंगे, एच हटा हटा के एक कॉमन बता देंगे कि भैया इसको हम ये लिखेंगे। अब आपकी इच्छा है तुम उसमें OH लगाओ, Cl लगाओ, Br लगाओ, I लगाओ, NH2 लगाओ, SS लगाओ, कुछ भी लगाओ। हम तो आपको बस इतना बता देते हैं कि इतने हिस्से को क्या बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने बस ये बोला कि हम तो इतने हिस्से को बता देते हैं तुम्हें, बाकी तुम्हारी इच्छा है आगे OH लगाना है, Cl लगाना है, कुछ भी लगाते रहो। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक नाम आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो जरा, अब हम इतने इतने हिस्से की बातें करेंगे। इसी को बोलते हैं रेडिकल बेस्ड स्ट्रक्चर। रेडिकल बेस्ड का मतलब, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, भैया CH4 को मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH4 को मीथेन बोलते हैं। उन्होंने बोला एक काम करो, H हटा के इन लोगों को दे दो। अभी अपने हिसाब से लगाते रहेंगे कि इन लोगों को OH लगाना है, Cl लगाना है, Br लगाना है, SH लगाना है, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगाना है, अपने हिसाब से लगा लेंगे, है ना। इतना हिस्सा बस इनको बना के दे दो कि H हटाकर इसको क्या लिखेंगे। तो CH3 जैसे CH4 था, इसका H हटाकर इसको हम लिखते हैं मिथाइल। CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल। ये कहानी है। ठीक है, इसका नाम है मिथाइल। तो ऐसे नाम इन्होंने रख दिए, बस ये नाम आप, अब जैसे आप इसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है, अब इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल। ठीक है, अब मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया, मान लो ये दे दिया, OH को क्या बोलोगे? OH को IUPAC में ऑल बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं इसको। अभी मैं लिखवा दूंगा किसको क्या बोलते हैं। तो OH को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। जैसे इसका उन्होंने बता दिया पहले से, मान लो तुम्हें यहां लिखना है Cl, तो क्या बोलोगे? इसको तो उन्होंने बोल दिया ना मिथाइल, Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। तो ऐसे आपके कॉमन नेम आ जाएंगे, तो उसका भी एक तरीका बन जाएगा, आपको हर एक चीज रटनी नहीं पड़ेगी। साइंटिस्ट लोगों ने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि ऐसे अपन बना बना के दे देते हैं, जिसको जो ग्रुप लगाना है अपने हिसाब से लगा के देख लो नाम क्या आएगा, है ना। मान लो ऐसा लिखा है CH3 NH2, क्या बोलोगे? मिथाइल। NH2 का नाम बोलते हैं अमीन। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। तो आपको क्या बता रहे हैं ये लोग? रेडिकल्स बता रहे हैं। रेडिकल्स मतलब बॉन्ड छोड़ के लिख देते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं कि भाई अपने हिसाब से आप लगा लेना ग्रुप। ठीक है, तो अब मैं आपको नाम लिख रहा हूं। मिथाइल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इथाइल, ऐसा। ठीक है, इसका नाम है प्रोपाइल। ठीक, एन प्रोपाइल भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप एन प्रोपाइल भी लिख दो या सिंपल प्रोपाइल भी लिखोगे तो भी आपसे कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, है ना। चाहे आप एन प्रोपाइल लिखो चाहे प्रोपाइल लिखो। इसको बोलोगे आइसो प्रोपाइल। देखो एक ही कार्बन पे दो मिथाइल, इस तरीके से। ठीक, इसको लिखो ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल लिखो या ब्यूटाइल लिखो, बात बराबर है। इसको लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये आइसो नहीं है। क्यों आइसो नहीं है? एक ही कार्बन पर दो मिथाइल नहीं है। देखो इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, जबकि यहां दोनों मिथाइल थे, तो इसको तो उन्होंने आइसो ही मान लिया कि भैया हम आइसो ही लिखते आ रहे हैं, जीवन भर से आइसो लिखेंगे इसको। तो एक ही कार्बन पे दो मिथाइल को आइसो लिखते हैं। यहां एक मिथाइल और एक इथाइल है तो आइसो नहीं लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस कार्बन की डिग्री के हिसाब से। उन्होंने बोला इस कार्बन की डिग्री क्या बताओ? एक और एक दो, तो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, सैक लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेक का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। कहां से आया? इस कार्बन की डिग्री से। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। आप बोलोगे सर इस कार्बन की भी तो डिग्री 2 है, तो इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों नहीं लिख रहे? साइंटिस्ट लोगों की इच्छा थी, उन्होंने कहा हम ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पुराना आइसो सीख के आए, उसी को लिखो ना। अब इसको भी चेंज कर दोगे क्या? ये है, लिख सकते थे वो, बिल्कुल लिख सकते थे कि सेकेंडरी प्रोपाइल लिख दो, जैसे यहां सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख रहे हो। उन्होंने ये बोला भैया आइसो आइसो सीख के आए हो तुम, ड्राइव्ड नेम वगैरह पीछे से, तो वही चलने दो यहां पे, है ना। तो ये कहानी है। तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। तो ये भी सेकेंडरी, लेकिन हम इसको सेकेंडरी वाले तरीके से नहीं करते हैं।
ठीक है, नोट कर लो, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हम ऐसे बॉन्ड छोड़ के कैसे बना रहे हैं इन कंपाउंड से, जैसे यहां पर एक ही कार्बन था तो एक H निकाल के तुम ये बना सकते हो इसका रेडिकल। यहां पर चाहे तुम यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात तो बराबर ही है ना। इस वाले में यहां से निकालो या यहां से निकालो H, बात बराबर है। तो उन्होंने एक जगह ले लिया कोई भी, ठीक, और एक बीच में से भी तो कर सकते हो तुम, है ना। मतलब तुम्हें करना क्या है, H को रिप्लेस करना है किससे, फंक्शनल ग्रुप से। तो जितने डिफरेंट टाइप के H होंगे वो सारे हटाने पड़ेंगे, है ना। अब जैसे यहां देखो, ये वाला और ये वाला सेम है तो कोई भी एक ले लो, उन्होंने इधर वाला मान लिया, बराबर ही बात है। और ये वाला सेम है, कोई भी एक ले लो, उन्होंने उधर वाला मान लिया, है ना। नोट कर लो तो बता देना। चलें आगे। लिख लिया क्या? लिख लिया हो तो बताइए बेटे, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। चलूं आगे? चलो बहुत बढ़िया। आइए कुछ और देखते हैं, धीमे धीमे समझते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब तुम यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, बात तो बराबर ही है। क्यों? ये तीनों ही मिथाइल सेम टाइप के हैं, कोई भी एक ले लो, उन्होंने राइट साइड वाला मान लिया, ठीक है। मतलब यहां से H हटा दो। तो अब जरा ध्यान से देखो, इतने हिस्से को आप बचपन से जानते हो, क्या है ये, आइसो, ठीक, आइसो बोलते हैं। और उसमें एक कार्बन और आ गया, तो 1 2 3 4 कार्बन आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। अब तुम क्या कर सकते हो, यहां से H हटा दो, कहां से, इधर से, यहां से तुम H हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम इतने हिस्से को, वैसे लिखना तो चाहिए था इतने पार्ट को नियो। क्यों? क्यों? एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल को नियो लिखना था, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसको नियो नहीं बोला यहां पर। कब? नियो हम तब यूज करते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन में करते हैं। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन के अलावा, मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव यानी कि फंक्शनल ग्रुप में, साइंटिस्ट लोगों ने टर्सरी बोला इसको, तो हम लिख देते हैं टर्ट। और कितने कार्बन, 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल। बोलना ईमानदारी से नियो चाहिए था। क्यों? आप पीछे नियो सीख के आए हो, जैसे आइसो सीख के आए थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन के लिए हम नियो लिखेंगे और बाकी सभी के लिए हम टर्सरी लिखा करेंगे, ठीक है। जैसे अल्केन अल्किन अल्काइन में नियो लिखते हो, लेकिन बाकी अगर और OH आ गया, Cl आ गया, Br आ गया, I आ गया, SH आ गया, NH2 आ गया, तो वहां टर्ट लिखना है। तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए टर्ट। टर्ट क्यों बोला हमने, बताओ? टर्ट क्यों बोला? क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 1 2 3 मिथाइल है ना, 3 डिग्री है। और 3 डिग्री मतलब टर्सरी। टर्सरी से वर्ड उठाया उन्होंने टर्ट, है ना, टर्ट। तो ये कहानी है। तो इसके 2 रेडिकल पॉसिबल थे, इन तीनों में से कोई भी एक ले लेते, वो लिया है उन्होंने, ये वाला और ये वाला। तो यहां 2 रेडिकल पॉसिबल थे आपके। नोट कर लो, आराम आराम से नोट करते जाओ, ठीक है। इसका नाम आइसोब्यूटाइल बोला, लेकिन इसको नियो ब्यूटाइल बोलना चाहिए था ईमानदारी से, लेकिन नहीं बोला, टर्सरी ब्यूटाइल बोला, ठीक है। अब क्या करें हम, साइंटिस्ट लोगों ने बोला है तो बोला है। उन्होंने बोला कि भैया हाइड्रोकार्बन के लिए हम यूज करेंगे नियो, हाइड्रोकार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे नियो, लेकिन अदर देन हाइड्रोकार्बन हम वर्ड यूज करेंगे टर्ट।
ठीक है, मतलब नियो टर्ट भाई भाई, बस नाम नियो एक जगह यूज करना, टर्ट एक जगह यूज करना, ठीक है। मतलब नियो वर्ड यूज करते हैं घर पे ऐसा मान लो, और बाहर उसका नाम टर्ट है तो सेम ही जैसे सबके निकनेम होते हैं ना, ईमानदारी सा नाम उसका है क्या, नियो। घर पे बोलते ना बबलू, घर पे बोलते ना बबलू, बाहर नाम होता है हरिशंकर, है ना, इस टाइप से। तो ये दो नाम है। नोट कर लो इसको दोनों को, फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। लिख लिया हो तो चलें क्या फिर आगे। अब ध्यान से देखना जरा इधर, ये स्ट्रक्चर है पेंटेन, है ना, मतलब 5 कार्बन स्टेट चेन में। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान सुनना, आप यहां से एच हटाओ, यहां से एच हटाओ, बात बराबर है। तो इन दोनों में से उन्होंने क्या मान लिया, इसको मान लिया, ठीक। यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, बात बराबर है, क्यों, आइडेंटिकल है वो। तो उन लोगों ने कौन सा, राइट साइड वाला मान लिया, ये वाला। और एक यहां से हटा सकते हो आप, है ना। तो 3 रेडिकल यहां क्रिएट होंगे, एक ऐसा बॉन्ड छोड़ दो, एक यहां छोड़ दो, एक यहां छोड़ दो, ठीक है। क्या क्या नाम है इसका, नाम है एन पेंटाइल या पेंटाइल लिख सकते हो, ठीक है, एन पेंटाइल या पेंटाइल लिख सकते हो। इसका नाम है, देखो इसकी डिग्री क्या है बताना जरा, इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। देखो 2 कार्बन जुड़े ना, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। देखो इस वाले की भी डिग्री 2 है, देखना भैया, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसका भी नाम सेकेंडरी पेंटाइल। अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में समस्या क्या, कि यार इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब अलग, वो मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कुछ अलग नाम यूज देते हैं। तो इस वाले को बोल देते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। और एक्टिव वर्ड उन्होंने कहां से उठाया, उन्होंने बोला कि ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन। अब ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने ये उठाया कि भैया ये कायरल, अब बोलो सर कायरल कार्बन क्या होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट अभी ध्यान रखना, एक्टिव सेकेंडरी इसको बोलते हैं, नॉर्मल सेकेंडरी इसको बोलते हैं। अब जब हम कायरल पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जहां कायरल कार्बन आएगा, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ऑप्टिकल, एक्टिव से एक्टिव वर्ड उठाया है, ठीक है। तो अभी कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, नाम याद रखेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोला गया है इसको, ठीक है। आइसोमेरिज्म में एक चीज होती है कायरलिटी, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे, अच्छा एक्टिव नाम इसलिए लिखा था इसका, हाँ। तो इसका नाम है एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और इस वाले का नाम है सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लो तो बता देना। चलें आगे, डन। अगला देखो, अब आप कहां से एच हटा सकते हो बताओ, अब आप कहां से एच हटा सकते हो बोलो। ये सारे के सारे सेम हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं, और सेम है तो कहीं से भी हटाओ तो ऐसा दिखेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इतने वाले ग्रुप का नाम तो आप नियो बोलते हो ना बचपन से। अब बोलोगे सर यहां तो टर्ट लिख दिया इन्होंने, बेटा टर्ट कहां लिखा, ध्यान से सुनो, टर्ट उन्होंने इसी कार्बन पर लिखा है जिस पर 3 मिथाइल लगे हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर इस कार्बन पे 3 मिथाइल लगे, यहां पर हम रेडिकल क्रिएट नहीं कर रहे, हम उसके पास वाले पर रेडिकल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ठीक है। ध्यान से सुन लो क्या बोला,
टर्ट हम तब यूज करते जब उसी जगह पर, मतलब 3 डिग्री कार्बन पर ही हमें रेडिकल बनाना होता। रेडिकल का मतलब क्या? बॉन्ड छोड़ना। बॉन्ड छोड़ने वाला, यहां पर कुछ लगाओगे आप, OH लगाओगे, Cl लगाओगे, Br लगाओगे। यहां आप इतने हिस्से को नहीं छेड़ रहे हो। देखो ये हिस्सा फिक्स है, आप यहां छेड़ रहे हो ना, इधर इस जगह। भाई आप इन 1 डिग्री वाले कार्बन को छेड़ रहे हो, ये इसको नहीं छेड़ रहे आप, बीच वाले को, है ना। तो ये नियोपेंटाइल होता है, नोट कर लो। 5 कार्बन है ना उसमें, इसलिए पेंटाइल बोल रहे हैं। आराम आराम से लिखते जाओ एक एक करके। चलें आगे, लिख लिया हो? ठीक है, चलो अब देखना जरा इसका, इसका क्या नाम लिखोगे। देखो इतने हिस्से को क्या बोलते हो? आइसो, सही है। अब आप यहां पर कहां कहां पर रेडिकल क्रिएट कर सकते हो, H कहां कहां हटा सकते हो। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये दोनों, तो इन दोनों में से कहीं भी एक जगह से H हटा दो। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, मतलब आपके 4 रेडिकल बन सकते हैं। मतलब 4 जगह आप H हटाकर ग्रुप लगा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये वाला ले लिया है, ठीक है। अब इतने हिस्से को क्या बोलते हो आप? आइसो, ठीक है। तो 1 2 3 आइसो हो गया, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो इसका नाम है आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, 5 कार्बन है ना, ठीक है, आइसोपेंटाइल, बिल्कुल सही। अगले वाले का नाम, अब ध्यान से देखना बेटा, 3 डिग्री वाले पर ही अगर तुम वैलेंसी छोड़ देते हो या रेडिकल बनाते हो या बॉन्ड छोड़ देते हो तो टर्ट लिखते हैं। देखो तो इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है? 3। देखो ना, तो अब इसका नाम क्या है? 3 डिग्री वाले पर ही तुमने छोड़ा है ना, तो तुम्हें टर्ट लिखना है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, टर्ट पेंटाइल, ऐसा। 3 डिग्री वाले पर ही तुम अगर करते हो तो टर्ट लिखते हैं। अगला बताओ, मतलब मैं ही बताऊंगा हाँ क्या बताओ। अगला देखो, इस वाले को मैं बोलूंगा सेकेंडरी। क्यों? इस कार्बन पर 2 मिथाइल, मतलब डिग्री इसकी 2 है, तो ये हो गया एक्टिव सेकेंडरी। क्यों? ये इसी जैसा है, देखो कहां गया ये एक्टिव वाला, देखो इसी के पास वाले पर था सेम। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, इस तरीके से लिखना है आपको, ऐसा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आप कहां कहां छोड़ सकते हो बॉन्ड, वो कैसे डिसाइड करते हैं? H हटा देते हैं। अच्छा एक और रह गया क्या? इस वाले का, हाँ, इस वाले का नाम है एक्टिव पेंटाइल। एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से। एक बच्चा कह रहा है कि वहां पर आइसो क्यों नहीं आया? कौन सा? ये वाला ना, यहां आइसो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आइसो आना चाहिए था। हम भी सोचते थे पहले कि ये इतना पार्ट तो आइसो है ना, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन भी है, तो उन्होंने उसको सेकेंडरी से लिखा है, ठीक है, मतलब उनकी इच्छा है। ठीक, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इसकी पूरी की पूरी सीट दी जाती है सभी जगह, मतलब आपने जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम सुने होंगे कि भैया सीट पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि चलो याद हो जाए आपको। मेरा क्लास लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा तो आप समझोगे थोड़ा थोड़ा। देखो कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बताया, इसको न्यू लिखना चाहिए, नहीं लिख रहे हैं, क्या करें अब? तो इसको तुम रटते, इससे अच्छा एक क्लास में आके आराम से लिख लो। याद तो देखो करना ही है, आप कहीं भी पढ़ते याद तो करना ही है, क्योंकि ये चीजें साइंटिस्ट लोगों ने अपने टाइम पे बना दी कि भैया ऐसी सी बन गई, तो वो तो याद करनी ही पड़ेंगी आपको। लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन बिठा के याद करोगे तो याद हो जाएगा आपको, लिखते जाओगे मेरे साथ तो याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं भी यही कर सकता था
कि बेटा कॉमन नेम की शीट मिलेगी, वैसे मैं शीट दे रहा हूं आपको, लेकिन उसमें डायरेक्ट कॉमन नेम दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सब मिलेंगे, कॉमन नेम डायरेक्ट कि भैया इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, क्योंकि ये तो मैं क्लास में कवर करा रहा हूं आपको, है ना। तो हो सकता है कई लोगों को ये लगे ये चल क्या रहा है, ये नियोपेंटेन, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसो, बिल्कुल लगता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लगना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही हैं, है ना। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि बहुत बड़े लॉजिक लग रहे होंगे, है ना, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक वाली चीजें नहीं है ये, वो तो नाम बनाने थे भाई, किसी का नाम रखना था, रख दिया, तुम्हारा भी तो नाम रखा गया था ना। है ना? तो उसमें तो कई बार ऐसा भी होता है, मम्मी पापा को पसंद आ गया ये, नहीं यही नाम रखेंगे, ठीक है। बेटे का नाम तो यही होगा, बेटी का नाम यही होगा, तो इन लोगों ने भी नाम रखे कंपाउंड के कि भाई नहीं हम तो यही रखेंगे। अब तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, नहीं मानोगे तो गलत करोगे, मानोगे तो सही करोगे। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। बेटा ये वाला सेकेंडरी इसलिए आया, देखो इधर एक बार एक बच्चा पूछ रहा है, इस कार्बन की डिग्री 2 है ना, इसलिए सेकेंडरी आया। नोट कर लो फिर आगे बढ़े। चलें, बहुत बढ़िया। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे और भी हैं और मैंने आगे लिख रखे हैं, मैंने अभी उतने उठा रखे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल है ना, तो इसलिए मैंने ये उठा रखे हैं, ज्यादातर ये आते हैं, बाकी और भी आते हैं वो भी लिख रखे हैं। ऐसा मत कहना सर इसमें तो COH ही नहीं है, अरे आएगा भैया आगे, है ना, जितने उतने देखो। OH को एल्कोहल लिखते हैं, OH का नाम क्या लिखते हैं, एल्कोहल। NH2 का नाम अमीन, ये कॉमन नेम वाले हैं, IUPAC वाले नहीं है। SH का नाम थायो एल्कोहल, OR को लिखते हैं ईथर, C डबल बॉन्ड O को लिखते हैं कीटोन, X को लिखते हैं हेलाइड, CN को लिखते हैं साइनाइड, NC को लिखते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये इनके नाम है, ठीक है। तो ये इसके नाम है, बस याद रखने पड़ेंगे, नोट कर लो। तो कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, OH को एल्कोहल, NH2 को अमीन, SH को थायोल, OR को ईथर, CO को कीटोन, X को हेलाइड, CN को साइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्टिव का मतलब क्या, देखे देखो, जब कभी भी ऐसा लिखा हो इसका बोलते हैं एक्टिव, ठीक है, यहां पर कार्बन लगा दो आप, इसका नाम है एक्टिव। और आप ध्यान रखो एक्टिव वाले कहां आते हैं, पेंटेन, पेंटाइल, इन सब में आते हैं एक्टिव वाले, है ना, ये हिस्सा एक्टिव होता है। लिख लो तो बता देना। ठीक है, लो कुछ बच्चे कह रहे सर ये लास्ट वाला एक्टिव क्यों हुआ। बेटा एक्टिव जो उठाया गया है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपको अभी नहीं आता, इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखो, इसको एक्टिव बोलते हैं, स्ट्रक्चर देखो इसको एक्टिव बोलते हैं, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं, ठीक है, आप मुझे इसके कॉमन नेम लिख के बताइए, ठीक है। ये सब ग्रुप में आपको बता चुका हूं, चलो स्टार्ट करो, जरा स्टार्ट करो, स्टार्ट करो जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर लिखते जाओ, एक एक लाइन के आंसर है। बोलो जल्दी फटाफट से, जितना बोला जा रहा उतना करते जा, भरोसा रखो हम पे, है ना, अपना दिमाग ज्यादा ना चलाओ, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपको एक्टिव नहीं पता, मैं बोल भी दूंगा ये कायरल कार्बन होता है, लो अब तुम बोलोगे सर ये कायरल कार्बन क्या होता है, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको समय पर समझ में आएंगी, अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा नाम फिर चिल्लाने लगो सर इसका तो नाम ही नहीं बताया आपने, है ना, तो हमारी भी थोड़ी मजबूरी समझो, क्योंकि जो एक्टिव नाम उठाया गया है वो कहीं से उठाया है, वो तुम्हें नहीं पता तो सीधे याद करो। तैयारी में ऐसा नहीं करते, तैयारी करने का पहले तुम ज्ञान ले लो मुझसे थोड़ा सा, तैयारी के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रिजिडिटी नहीं चाहिए, ध्यान रखना कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है,
टॉपर भी नहीं सोचता ऐसा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, वो तो तुम्हें बताया जाता है कि टॉपर की तरह सोचो तो टॉपर बन जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है चलो आगे चलते हैं, ऐसा होता है ना। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं तो अभी पढ़ा दूं आपको कायरल कार्बन, मैं अभी पढ़ा दूं कायरल, लेकिन लॉजिक नहीं है ना, सेंस नहीं है। 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कौन सी चीज कहां पढ़ानी है। अब आपको भरोसा करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, इसका नाम लिख दीजिए बस। ठीक है, आओ कॉमन नेम्स फटाफट से लिखो। इतने हिस्से को क्या लिखते, एक तो कम से कम मैं पढ़ा रहा हूं, वही इज्जत नहीं है लोगों को कि सर आप ये चीजें पढ़ा रहे हो। डायरेक्ट सीट दे देते हैं भैया लोग। अगर कहीं आप पढ़ते हो तो भी देख लेना, किसी ने पढ़ाई है कभी, देखी है ये सब चीजें आज तक? नहीं देखी ना। फिर 1 2 3, ठीक है, आइए जरा इधर। अब बताओ एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे, क्या बोलते हो? आइसो, ठीक है, और टोटल कार्बन 3 है तो आइसो प्रोपाइल। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले फंक्शनल ग्रुप बता दिए थे। क्या बता दिए थे? फंक्शनल ग्रुप। देखो 3 कार्बन के लिए आइसोप्रोपाइल लिखते हो, Cl क्या होता है? क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सिंपल सा है। ठीक, अगला देखो 1 2 3 4। अब देखना एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल लगे हैं, नियो बोला करते थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि अगर 3 डिग्री वाले को ही तुम लेते हो बॉन्डिंग में तो इसको टर्ट लिखते हैं। देखो पीछे यही सब चीजें तो समझा रहा हूं आपको, छोटी छोटी सी। देखो अगर तुम 3 डिग्री वाले पर ही बॉन्ड लगाते हो तो टर्ट लिखने लगते हैं। लिखना वैसे ईमानदारी से नियो चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला हम टर्ट लिखें। लिखो, जैसा बोला वैसा करो। तो 3 डिग्री वाले पर ही तुम्हें क्या लिखना है? टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और OH का नाम बता दो, क्या लिखा करते थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, एल्कोहल लिखते थे ना OH को। नाम आ गया, सिंपल है, बस एक बार देखना है। हो सकता है आपको पहली बार दिख रही हो ये सब चीजें तो लग रहा हो यार ये क्या चल रहा है। चलो अगला नाम लिखो, फटाफट से लिखो। अब देखो जरा 5 कार्बन, ठीक है। अब इतने हिस्से को क्या लिखते हो तुम? नियो, है ना, इतने हिस्से को नियो लिखते हो। अब 3 डिग्री वाले पर NH2 नहीं लगाया है ना, तो हम टर्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको, नियो ही लिखेंगे। क्यों? उसके पास वाले कार्बन पे किया है। तो नियो पेंटाइल अमीन, नियो पेंटाइल अमीन, यही लिखोगे ना, नियो पेंटाइल अमीन ही लिखोगे ना। बिल्कुल सही प्राची, वेरी नाइस, सॉरी वेरी गुड रियांस, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नोट कर लिया, आगे बढ़े, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। कुछ और सवाल हैं, करें? इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? बताओ इसका नाम क्या होगा? अब आप गौर से देखो, ग्रुप कहां लगाया? इस जगह लगाया ना। तो इतना हिस्सा क्या बोला करते थे? आप देखो पीछे मैंने बताया, इतना हिस्सा सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। तो सेक ब्यूटाइल, और SH का नाम क्या है? थायोल, सॉरी थायोल नहीं, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायोल तो IUPAC में लिखते थे, थायो एल्कोहल, है ना। सही है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल थायो एल्कोहल, इसका बताओ। ऑक्सीजन क्या होता था? ईथर होता था, OR वाला, है ना। इधर वाला हिस्सा क्या है? इथाइल, इथाइल। और इधर वाला हिस्सा क्या? आइसोप्रोपाइल, इथाइल। और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। लिख दो जरा, इथाइल का ई पहले आता है भैया, हाँ, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ऑक्सीजन के लिए ईथर लिखते हैं अपन OR के लिए, है ना। एकदम सही, यस, वेरी नाइस। अगला बताओ, नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बेटा एक्टिव वर्ड कहां यूज करना है, अब यहां मत कर देना एक्टिव। एक्टिव यू ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं एक्टिव वर्ड कहां आते हैं, पेंटाइल में आते हैं, ब्यूटाइल में नहीं आते हैं। ठीक है, एक्टिव पेंटाइल में आते हैं, ब्यूटाइल में नहीं आते हैं। चलो अगला बताओ जरा, इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3। क्या बोलोगे, प्रोपाइल या फिर एन प्रोपाइल, जैसी आपकी इच्छा हो। एन प्रोपाइल लिख लेते हैं चलो, है ना, या आप प्रोपाइल भी लिख सकते हो। सीएन को क्या लिखते हैं, साइनाइड। सीएन को क्या लिखते हैं, साइनाइड। एन प्रोपाइल साइनाइड, चेक कर लो जरा। ठीक है, या आप प्रोपाइल साइनाइड भी लिख सकते हो, एन नहीं लगाना मत लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्लियर अंकल। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये मैंने कुछ प्रैक्टिस करा दिए, और देख लेते हैं अपन। सेकंड क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड। देखो एक तो हमने क्लासिफिकेशन कौन सा कर लिया था, रेडिकल पर बेस्ड कर लिया था, कि हम रेडिकल बना बना के छोड़ते जाएंगे और आप आंसर बताते जाना, है ना, आपको जो मन हो वो ग्रुप लगा लेना। एक होता है फंक्शनल ग्रुप बेस्ड, मतलब फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले आइसो नियो, जैसे तुम पीछे एग्जांपल कर रहे थे ना, था वही, बस ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इनको भी याद कर लेना, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे अभी तुमने एक सवाल किया था ये वाला, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा के दिया था आपको ऐसे। कुछ और फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी याद कर लेना। ठीक है, जैसे COH को क्या लिखोगे, एक एसिड, ध्यान सुनना, एक एसिड। अब यहां जो भी कार्बन लगे हो जितने भी, है ना, COR को लिखते हैं अल्काइल, और जितने कार्बन है उसके हिसाब से वर्ड रूट और 8। इसको लिखते हैं एक एनहाइड्राइड, जितने भी कार्बन यहां लगे हैं उसके हिसाब से एक एनहाइड्राइड लिख देते हैं। COCl का नाम है वायल क्लोराइड, जितने भी कार्बन लगे उसका वर्ड रूट लगा देंगे, है ना, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से। आप पहले ये लिख तो लो, ठीक है, ये वाले लिखो पहले, कुछ और हैं तो सारे फंक्शनल ग्रुप अपने कवर हो जाएंगे। फिर मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं ना, पहले आप ये लिख लो, टेबल बना लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। नोट कर लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, तब आप समझ जाओगे कि ऐसे डैश 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 क्यों छोड़ा मैंने। ठीक, ये टेबल बना लो। CONH2 को अमाइड, CHO को एल्डिहाइड, CN को ओ नाइट्राइल, NC को आइसोनाइट्राइल। अब ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे सर CN तो आपने पीछे ही बताया है, NC इसलिए स्टार भी लगाया। दो नाम यूज करते हैं इसके लिए, ओ नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, या फिर पीछे वाला साइनाइड या आइसोसाइनाइड, आपको दोनों मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज करते हैं, नोट कर लो। CNNC दो दो बार आते हैं, ध्यान रखना। आप साइनाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, NC के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब नाइट्राइल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार भी लगा दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर काफी याद करना, मैं बताऊं तुम्हें क्या खेल है। केमिस्ट्री की दुनिया में तुमने कदम रखा है अभी, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो केमिस्ट्री की होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूं। जबकि तुम मैथ्स और फिजिक्स जो पढ़ते हो उसका बेसिक तुम बचपन से पढ़ते हुए आते हो। तुम टेबल याद करते हो छोटी क्लासों में, तो तुम्हारी मैथ्स का बेसिक तो वहीं से क्लियर होता है ना। तुम 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुम्हारी मैथ्स पहले से बेसिक से क्लियर होती है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा वैसा नहीं लगता, अजीब सा।
भले ही मैथ्स के सवाल नहीं बनते होंगे, वो अलग अलग बात है। जे एडवांस का पेपर बहुत टफ आता है मैथ्स का, लेकिन अच्छा पेपर आता है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको जे एडवांस के लिए मैथ्स की, है ना। केमिस्ट्री का तुम बेसिक ही आज पढ़ रहे हो, तो बड़ा अजीब सा तो लगता ही है। शुरू शुरू में याद करो जब तुम सॉल्व करते थे क्वेश्चन छोटे वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, टेबल याद करना, 9 की टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये सब जो बचपन की चीजें हैं वो तुम पहले से पढ़ के आते हो, इसलिए तुमको मैथ्स और फिजिक्स लग रही है कि हाँ हमें कुछ आता है। केमिस्ट्री में लग रहा है अरे सर ये तो नई नई चीजें आ रही हैं, तो नई तो चीजें होंगी ना, पहली बार तो सीखोगे ही ना तुम, क्योंकि आपने जिंदगी में इसके पहले बात ही नहीं करी इन सब चीजों की, कॉमन नेम और ये सब। एक कह रहा मैथ्स और फिजिक्स लॉजिकल है। अब मैं बताता हूं तुम्हें, सही ज्ञान लेने सही जगह आया करो। अब मैं तुम्हें सही बताता हूँ। केमिस्ट्री बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल चीजों पर, ठीक है। कंपाउंड ऐसे दिखते थोड़ी हैं जो मैं बनाता हूँ, देखें कभी कंपाउंड नहीं ना। फिजिक्स में तुम दिख जाता है पेन गिर रहा है, ये हो रहा है हो रहा है। केमिस्ट्री जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मतलब एक्सपेरिमेंट पहले हुए बाद में थ्योरी बनी। बात समझो, डिफरेंस है। वहां क्या हुआ, थ्योरी बनाई गई और वहां सिंपल रहता कि इस टाइप में ये थ्योरी लगती तो यही लगती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपाउंड के हिसाब से चीजें चेंज भी हो जाती हैं। बात समझो। अब आप क्या है, आप सोचते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों सेम चीजें, नहीं है। मैं भी मानता हूं ये केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज है। केमिस्ट्री एक अलग ही चीज है। क्यों, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे समझाओगे आप रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसी को समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए गए। सोचो साइंटिस्ट लोगों ने कितना काम किया होगा भाई, लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी इन सब में कि यार कोई रिएक्शन को हम कैसे समझाएंगे लोगों को। हो तो रही है, चलो दिख रही है हमको, समझाएंगे कैसे, तो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ, उसके बाद थ्योरी बनाई। ठीक है, क्लियर है ना। बाकी फिजिक्स और मैथ में तो लॉजिकल होता ही, हम भी मानते हैं, हमारे पास भी मैथ से हमें पता है होता है, लॉजिकल होता है, बिल्कुल सही बात है। लॉजिक लगते हैं उसमें, दिमाग लगता है बहुत। केमिस्ट्री में तुम्हें पहले से चीजें पता होनी चाहिए, तुम्हें सपना नहीं आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम में भी यही होगा, तुम्हें सपना नहीं आएगा कि यार ऐसा है तो अब ऐसा हो जाएगा, जैसे फिजिक्स और मैथ में सपने आ जाते हैं ना, भाई प्रोसेस होती है उसमें। तो तुम्हें पता है कि इस टाइप का सवाल ऐसे होता है, भाई पेन गिर रहा है तो गिरेगा, उड़ेगा तो है नहीं। केमिस्ट्री में उड़ने लगता है मतलब, तो केमिस्ट्री में तुम्हें पहले से चीजें पता होनी चाहिए ना, तो वही तो हम पता कर रहे हैं ठीक है लिख लिया होगा ये तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप तुम्हें लगा दिया, ठीक है, अब उसमें कार्बन काउंट कर लो। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, एक कार्बन है तो फॉर्म लिखते हैं, दो कार्बन को एसिड लिखते हैं, ACET एसिड, तीन को प्रोपियोन लिखते हैं, चार को ब्यूटायर लिखते हैं। अब ब्यूटायर में क्या हो सकता है, देखो जब चार कार्बन आते हैं तो तुम्हारा नॉर्मल और आइसो वहां से चालू हो जाता है, ठीक है। तो चार कार्बन में नॉर्मल आइसो चालू हो जाएगा, तो ब्यूटायर में नॉर्मल ब्यूटायर आइसो ब्यूटायर, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। पांच कार्बन के लिए वेलर लिखते हैं, वेलर, ठीक है, क्या वेलर, एन आइसोनियो यहां क्रिएट हो जाते हैं, पांच कार्बन में एन आइसोनियो आ जाता है। C+C को अक्राइल बोलते हैं, इस वाले को C+C, यहां पर मैं ऐसा छोड़ देता हूं, C+C, ये वाला नहीं है, ऐसा, इसको क्रोटॉन बोलते हैं, क्रोटॉन, ठीक है, इसको क्रोटॉन बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड छोड़ दिया तो। इसका नाम है पायरोव, क्या नाम है, पायरोव। तो ये आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, नोट कर लो इसको। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन तक ध्यान रखने, बस पांच तक ध्यान रखने, 6 7 8 9 नहीं करने। और ये कुछ अलग टाइप के ग्रुप हैं, इनको अलग से ध्यान रखना, अक्राइल, क्रोटॉन, पायरोव। फटाफट से टेबल बनाओ, फिर मैं आपको नाम लिखना सिखाता हूं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होंगी तभी तुम नाम लिख पाओगे। नोट कर लीजिए।
एक बच्चा कह रहा सर किसी सब्जेक्ट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हम कर भी नहीं रहे, तुम लोग भी मत करो, फिर हम भी नहीं कर रहे, तुम भी मत करो। फिजिक्स भी अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है। मैं आपको क्या बता रहा था, सभी के पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। ठीक है, मैं किसी का ऐसा नहीं बोल रहा कि फिजिक्स आसान होती है। मैंने पहले ही बोला मैथ्स टफ क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में फिजिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इवन केमिस्ट्री आसान होती है। अब आप सोच लो, लिखो। चलें आगे बढ़े, नोट कर लिया हो तो। चलें आगे, जल्दी बताओ। कह रहे सर हमको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती। बेटा तुमको केमिस्ट्री ही बचाएगी, ध्यान रखना। अब मैं देखो कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, इधर देखो मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। तुम फिजिक्स कितनी भी पढ़ लो, मैथ्स कितनी भी पढ़ लो, कितनी भी पढ़ लो, सही बता रहा हूं मैं, कितनी भी पढ़ लो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, फिजिक्स के तुम कितने भी सवाल लगा लो, मैथ्स के कितने भी सवाल लगा लो, केमिस्ट्री के सवाल हमेशा जल्दी बनते हैं। ठीक है, चलो चलें आगे बढ़े। अब आइए जरा कुछ कॉमन नेम लिख लेते हैं। बिल्कुल ईमानदारी बात वाली बात बोल दी मैंने। ठीक है, आओ जरा कॉमन नेम लिखते हैं, फटाफट फटाफट से काम करेंगे। देखो COH का नाम क्या है? एक एसिड, याद करो अभी पीछे लिखा था एक एसिड। देखो एक एसिड लिखते हैं, एक एसिड। ठीक है, चलो अब बताओ जरा कितने कार्बन है इसमें, बोलिए जल्दी फटाफट से, कितने कार्बन है इसमें? एक ही कार्बन है ना, और एक कार्बन को फॉर्म लिखते थे। देखो अब ये तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए ना। देखो अभी आज तो नहीं होगा, आज तो टेबल में देख लो, याद कर लेना। एक को फॉर्म बोलते हैं ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फॉर्म। एक कार्बन है तो फॉर्म, और COH के लिए क्या लिखते हो? एक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड। क्या लिखते हो बेटा? फॉर्मिक एसिड। सही है, फॉर्म, एक कार्बन को फॉर्म लिखते हो। बेटा एक लिख रहा मीथेनोइक एसिड, पगले मीथेनोइक एसिड नहीं लिखना, फॉर्मिक हो गया भाई, अब चेंज हो गया, कॉमन नेम आ गया अब अपने, UPSC थोड़ी है। फॉर्मिक एसिड। चलो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? दो कार्बन के लिए, देखो दो कार्बन है ना, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एसिड। क्या लिखोगे? एसिड। तो एसिटिक एसिड, ये नाम हो जाएगा एसिड और फिर एक एसिड। ठीक है, अब इसको इथेनोइक मत लिखने लगना पागल लोग, एसिटिक एसिड आएगा दो कार्बन के लिए। ठीक है। एक कह रहा हर टीचर अपना सब्जेक्ट ही अच्छा बोलता है। नहीं बेटा, तुम फिजिक्स और मैथ वालों से ही पूछोगे तो वो ही बोलेंगे केमिस्ट्री जल्दी होता है। चलो आगे चलें, नोट कर लो जल्दी फटाफट से। ठीक है, चलो अगला देखना जरा, नेक्स्ट HCONH2, बोलो जल्दी फटाफट। HCONH2, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? फॉर्म। फॉर्म, और CONH2 क्या होता है? अमाइड लिखवाया था मैंने पीछे, तो फॉर्म अमाइड। क्या लिखोगे? फॉर्म अमाइड। क्या लिखोगे? फॉर्म अमाइड। क्लियर? अगला बताओ, आप लोग लिख के बताओ, अच्छा लगेगा, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर। बोलो जल्दी, क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। इतना हिस्सा क्या हो गया? आइसो। आइसो, और चार कार्बन लगे हैं तो ब्यूट, ब्यूटायर, याद करो ब्यूटायर C4 पे, तो आइसो, आइसो ब्यूटायर, ब्यूटायर, और लास्ट में एक एसिड। चार कार्बन थे ना इसलिए ब्यूटायर। आइसो क्यों लगाया? इसके लिए। ठीक है,
आइस, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने अच्छा लिखा है। अरे प्रोपियोनिक क्यों लिख रहे हो पागल लोग? अरे यार, 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा ही ना। और आइसो क्यों लगाया इसके लिए? आइसो ब्यूटायरिक एसिड। आप सही लिख रहे हो ना, वेरी गुड। प्रोपियोनिक नहीं आएगा, प्रोपियोनिक में 3 कार्बन होते हैं यार। भाई टोटल कार्बन, टोटल कार्बन देखो, आइसो तो तुम यहां से लिखते हो और ब्यूटायर टोटल कार्बन से लिखोगे ना। ठीक है, क्लियर। अरे आइसो है ये, कह रहे टर्ट क्यों नहीं? अबे टर्ट थोड़ी है ये, आइसो है ये। ठीक है, टर्ट में तो 3 मिथाइल होते हैं ना एक कार्बन पे। चलें आगे बढ़े। लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और देखो कहाँ गया। हम्म, चलो फटाफट फटाफट से इसके नाम लिखो। इसका नाम बताओ क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। इतने हिस्से को क्या लिखते हो? नियो। इतने हिस्से को क्या लिखते हो? नियो। और 5 कार्बन को वेलर। और एक एसिड, नियो वैलेरिक एसिड। अरे टर्ट नहीं आएगा, पागल हो गए क्या? नियो वैलेरिक एसिड आएगा, हाँ। अरे आइसो नियो आ जाते ना इसमें, अभी लिखा तो था। अभी पीछे नहीं लिखाया था मैंने ब्रैकेट में, एन आइसो नियो आ जाता है इनमें। अगला बताओ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH को मैंने अभी पीछे लिखाया था अक्राइल, देखो ये रहा अक्राइल। तो इसका क्या नाम लिखोगे? ये इतना हिस्सा क्या बन जाएगा? अक्राइल। और CH लगा एसिड, तो अक्राइलिक एसिड। अक्राइलिक एसिड ऐसा हो जाएगा, अक्राइल बोलते हैं इसको, अक्राइलिक एसिड। ठीक है, इसका बता दो फटाफट से, बोलो जल्दी फटाफट। इसको मैंने क्रोटॉन लिखवाया था पीछे, है ना। इतने हिस्से को बोलते हैं क्या? क्रोटॉन। तो नाम हो जाएगा क्रोटोन। और ये CH हो गया एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्रोटॉन एल्डिहाइड। ठीक है, क्रोटॉन एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, डन 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 डन। अगला देखो, इतने हिस्से को क्या लिखवाया था? पायरोव। तो पायरोविक एसिड, पायरोविक और COH के लिए एक एसिड लिख देते हैं, पायरोविक एसिड। ठीक है, इतना हिस्सा पायरोव होता है। इतना हिस्सा क्या होता है आपका? आइसो। और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, वेलार। और CONH2 मतलब अमाइड होता है, CONH2। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसो वेलरामाइड। ठीक है, ये आइसो है, 5 कार्बन तो वेलरामाइड। इसका बताओ, इसका क्या आएगा? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? एक और एक, 2। 2 कार्बन के लिए एसिड। और CN के लिए ओ नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल। मैं नाइट्राइल वाला लिख रहा हूं। आप इसका नाम मिथाइल साइनाइड भी लिख सकते हो, क्यों? CN को साइनाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। मैं नाइट्राइल वाला बता, साइनाइड वाला पीछे बता चुका हूं ना, इसलिए मैं नाइट्राइल वाला। तो 2 कार्बन के लिए एसिड और CN है तो ओ नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक, हाँ दो नाम हो सकते हैं बिल्कुल, मिथाइल साइनाइड भी तो लिख सकते हो ना। ठीक है, लिख लिया। चलो कुछ और कॉमन नेम बचे हैं, फटाफट से इनको कवर कर लो, दो तीन और हैं। अगर ऐसे डबल बॉन्ड के साथ आपको छोड़ दे तो क्या नाम होता है इनका? डबल बॉन्ड के साथ आपको छोड़ दे तो, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ आपको छोड़ दे तो क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं इथीनाइल। देखो इथाइल तो होता है क्या, जब दो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, डबल है तो ईथ आ जाएगा ना, इथी, तो इथीनाइल बोल देंगे इसको। ठीक, इसका नाम होता है, इसको हम ऐसे नाम करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इसको बोलते हैं 1, सॉरी 1 नहीं 2 आएगा, डबल बॉन्ड 2 पे है ना। एक मिनट, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। इसको नंबरिंग यहां से करेंगे, जहां से बॉन्ड छूटा वहां से नंबर कर, आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है ना। इसको बोल देंगे अपन 2 प्रोपिनाइल, 2 प्रोपिनाइल। इसका नाम ये आइसो है तो आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, ENYL। इसका नाम बोल देंगे अपन जहां से बॉन्ड छूटा है वहां से, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपिनाइल। इस तरीके से इसको बोलते हैं, ये होता है एसिटिलीन का भाई ना, एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिन, हाँ एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक। C+C एसिटाइल होता है और अल्काइन है तो YNIC। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आइसो बेटा इसलिए आया यहां पर, देखो अगर ये ऐसा होता, इस वाले का बता रहा हूं, अगर ये ऐसा होता तो ये होता है आइसो, है ना। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड तो भाई आइसो प्रोपाइल होता था, सिंगल बॉन्ड वाला प्रोपाइल, और आइसो प्रोपीनाइल वो डबल बॉन्ड की वजह से आया है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड का एक नाम और होता है, इसका नाम और लिख देता हूं मैं, एक नाम और होता है इस वाले का, इसको अलाइल भी बोलते हैं, इस वाले का नाम अलाइल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथीनाइल, ईथ हो गया इथीनाइल, ये 2 प्रोपिनाइल, जहां से बॉन्ड छोड़ा वहां नंबर 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 प्रोपिनाइल हो गया। ये तो सिंपल सा आइसोप्रोपिनाइल हो गया है ना। ये वाला देखो, इस वाले में जहां बॉन्ड छूटा है वहां से नंबरिंग करते हैं, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख रहे हैं, लेकिन 1 पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 प्रोपीन, और ब्रांच है तो वायल लगा देते हैं। ठीक है, ब्रांच है तो वायल लगा देते हैं। और 2 कार्बन को एसिटाइलिनिक, नहीं एसिटाइलिनिक तो जो है वो अपन वहां यूज करते थे, एक मिनट को, एसिटाइलिनिक नहीं, यहां इथाइनाइल, इथीनाइल है ना, इसी जैसे ही लिखना पड़ता है यहां पे, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये तो अपन वहां लिखते थे एसिटाइल वाला, ये इथीनाइल है ना, वैसे ही इथाइनाइल आएगा, इथाइनाइल। ठीक है, इथाइनाइल, हाँ वो तो एसिटाइल तब लिखते थे जब आसपास ग्रुप लगे हों, हमने तो यहीं पर कुछ ग्रुप लगा रखा है ना। इथाइनाइल, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, नोट कर लो इसको। ये जो है ना इथीनाइल, इथीनाइल इथाइनाइल सेम सेम जैसा है, बस यहां डबल है यहां ट्रिपल है। ठीक है, तो सर अभी जो मैंने लिखा था एसिटाइल, वो क्यों लिख दिया था गलती से, मैं बताता हूं। वो तो आप तब आप करोगे जब तुम्हारे दोनों तरफ ग्रुप लगे हो, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, जैसे मिथाइल इथाइल एसिटाइल लिखा था ना अपन ने, एसिटिलीन, फिनाइल इथाइल एसिटिलीन, इस टाइप से कुछ लिखे थे अपन ने नाम, दोनों तरफ ग्रुप होते। यहां क्या करा हमने, सिर्फ एक तरफ ग्रुप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं लगा रहे, है ना, इसीलिए दूसरी तरफ तो एच लगा हुआ है ऑलरेडी।
लिख लिया क्या? डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ये वाला करो, इनके नाम लिखते हैं अपन। नहीं लिखा? अरे बहुत स्लो लिखते हो यार, लिख लो जल्दी फटाफट। थोड़ी बेटा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, चलो आओ, इनके नाम लिखने हैं ना, जहां से बॉन्ड छूटा है वहीं से लिखेंगे नंबर। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। एक बार आप एच हटाकर ये लिख सकते हो, एक बार ये एच हटाकर, तो वही लिखें दोनों, है ना। इसको लिखेंगे 2 प्रोपाइनाइल, 2 प्रोपाइनाइल। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। और इसी का नाम एक और होता है, और प्रोपरगाइल, 2 प्रोपाइनाइल या प्रोपरगाइल भी बोलते हैं इसको। और यह आएगा 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 1 प्रोपाइनाइल, 1 प्रोपाइनाइल बोलते हैं। तो इसके 2 रेडिकल क्रिएट होंगे। एक बार यहां से एच हटा के लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, यहां से हटा के ऐसा दिखेगा। इसको तो आप जानते हो, ये होता है अल्काइल, इसको अल्काइल बोलते हैं। आर वाली ब्रांचों को अल्काइल। अगर एक बॉन्ड छूटा है तो, अगर 2 बॉन्ड छूटे हैं तो अल्काइलिडीन, लिडीन, अल्काइलिडीन। और अगर 3 छूटे हैं तो अल्काइलिडाइन, अल्काइलिडाइन। ठीक है, 2 बॉन्ड छोड़ दिए मतलब 2 ग्रुप लगाओगे तो अल्काइलिडीन, और 3 ग्रुप लगाओगे तो अल्काइलिडाइन। ऐसा होता है। इसका देखो मतलब समझो, यहां से एक एच हटाओगे तो अल्काइल लिखा करोगे, 2 एच हटाकर 2 ग्रुप लगाओगे तो अल्काइलिडीन लिखा करोगे, और 3 एच हटाकर तीनों ग्रुप लगाओगे तो अल्काइलिडाइन लिखा करोगे। नोट कर लो। फटाफट से लिख लो, बस एक छोटा सा और बचा है। एक बार इन सबको रिवाइज जरूर करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप रिवाइज करना और जो याद रखना वो याद रखना। लिख लिया क्या? डंडना डंडन। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट बचा है बस ये 6 और 7। इसका नाम बेंजीन है, लेकिन अगर तुम यहां से एक बॉन्ड छोड़ देते हो तो इसको फिनाइल बोलने लगते हैं। ठीक है, फिनाइल बोल देते हैं इसको, वो आप जानते ही हो ग्रुप। तो बेंजीन से एक बॉन्ड छोड़ दो तो फिनाइल। ठीक है, अगर बेंजीन पर CH3 लगा है, यहां पर तुम एक बॉन्ड छोड़ते हो तो बेंजाइल, जैसे तुम्हारा अल्काइल होता था, अल्काइल जैसा ही है, इसलिए मैंने लिख भी दिया बेंजाइल। एक बॉन्ड छोड़ दिया तो, 2 बॉन्ड छोड़ दिए तो बेंजाइलिडीन, या इस बेंजाइलिडीन को बेंजाल भी बोलते हैं, बेंजाल। क्या बोलते हैं? बेंजाल। अगर 3 बॉन्ड छोड़ दिए तो बेंजाइलिडाइन, 3 बॉन्ड छोड़ दिए तो आइन, बेंजाइलिडाइन। 3 बॉन्ड छोड़ दिए, कोई ग्रुप लगा दो यहां पर, है ना, या बेंजो बोलते हैं इसको, है ना। ऐसा होता है, नोट कर लो इसको भी।
हाँ तो मैं ये कह रहा था, अरे जो मैंने अभी जो आवाज नहीं आ रही ना, वो फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा था आपसे कि ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर तुम आज याद नहीं करोगे, कल याद नहीं करोगे, परसों याद नहीं करोगे, तुमको कभी ना कभी जीवन में करना पड़ेगा अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका सिलेक्शन होगा और उसको याद ना हो। मतलब याद तो होती ना, याद करते हैं लोग, तो आपको भी करना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये, वेरी गुड। ठीक है, फटाफट से दो चार नाम है, तुरंत लिख दो और फिर चलते हैं अपन। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। ये जो हमने बीच में छोड़ा, देखो यहां पर CH2 छोड़ा ना तुमने, देखो कहां गया, ये है। यहां पर उन्होंने आगे ग्रुप लगा दिया। क्या लिखोगे? प्रोपर गाइल लिख दो या 2 प्रोपाइनाइल लिख दो। प्रोपर गाइल या 2 प्रोपाइनाइल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं प्रोपर गाइल एल्कोहल। प्रोपर गाइल एल्कोहल। इसका आंसर बताओ। बहुत आसान है, देखो इतना हिस्सा देखोगे तो ये अलाइल होता है, अभी याद नहीं होगा पीछे से देख लो। ये अलाइल होता है और ये विनाइल होता है और ये कीटोन होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अलाइल, विनाइल, कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड C को विनाइल बोलते हैं। पीछे देख लेते हैं लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा तो लिख लेना। ये इसका विनाइल नाम होता है, यहां लिख देता हूं, इसको विनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अलाइल विनाइल कीटोन, या तुम इथिनाइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? और इस अलाइल की जगह तुम वो वाला लिख सकते हो, 1 2 3 वाला, याद करो, 2 प्रोपिनाइल, है ना? इथिनाइल 2 प्रोपिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, या अलाइल विनाइल बोल दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अगला बताना जरा। ये क्या है? आइसो। क्या नाम है इसका? आइसो। 3 कार्बन थे इसमें, प्रोपाइल और एनसी को, आइसो प्रोपाइल, और एनसी को क्या लिखते थे? ओ नाइट्राइल। तो आइसो प्रोपाइल ओ नाइट्राइल। या तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक और नाम लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लिखना है ऐसा लिख दो, या इसकी जगह आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इतने हिस्से का नाम है बेंजाइल और Br मतलब ब्रोमाइड, तो इसको लिखते हैं बेंजाइल और Br का मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कहानी थी, कुछ कॉमन नेम। एक बार फिर से ये लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना। कॉमन नेम है, आपको एक शीट भी मिलेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने क्लास में कवर करा दी वो शीट में से एक्सक्लूड कर दी हैं, है ना? तो जो शीट में नाम दिए हुए हैं, 100 के ऊपर नाम है, वो सब याद करने हैं आपको। ठीक है, क्लियर है? आइसोप्रोपाइल ओ आइसोनाइट्राइल आएगा, आइसोप्रोपाइल ओ आइसोनाइट्राइल यहां पर। ओ भाई कहां गया, गड़बड़ हो गई तो। एक बार फिर से नाम लिख देता हूं मैं। नाइट्राइल तो उसका होता है ना, CNNC लगा है ना। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल ओ आइसोनाइट्राइल, या आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। सही ना? ओ आइसोनाइट्राइल आएगा वहां पे। इसका नाम है बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोनाइट्राइल होता है NC, NC है, CN नहीं है। CN नाइट्राइल होता है, NC आइसोनाइट्राइल होता है ना। तो आइसोनाइट्राइल लिखो या आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देख लेना आप, और बेटा याद तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, पहले ही मैं बोल देता हूं आपसे, तो याद कर लेना। आप यहां पर आए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ कॉमन नेम बता दिए मैंने, कैसे कैसे लिखने हैं, एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अलाइल एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद KMnO4,
तो अब आपको पता चल गया ना अलाइल किसे बोलते हैं, विनाइल किसे बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है, लोग ये पढ़ाते नहीं है और फिर सीधे वहां क्वेश्चन होते हैं तो फिर रोते हैं कि सर हमारे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, हमें बताया नहीं। फिर सर बोलते हैं बेटा हमने तो आपको शीट दे दी थी, आपको पढ़ना था। तो एक लेक्चर हमने इसलिए लगाया ताकि आप रो ना बाद में, है ना। अभी आगे समझ में आएगा आपको, जब क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे कॉमन नेम से बना बना के, तब आप बोलोगे, तब आप याद करोगे ये लेक्चर की, हाँ सर ने एक लेक्चर में कॉमन नेम पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। तो याद करना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल नहीं, याद करना पड़ेगा। धीमे धीमे याद करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन करो कैसे भी। ठीक है, शायरी टाइम कौन सी सुना दूं? जोक सुना दूं, शायरी सुना दूं? आज जोक सुना देते हैं, सुनिए जरा। भारतीय पत्नी संस्कारों वाली होती है, वो कभी सबके सामने अपने पति को अबे गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, इसलिए वो बोलती हैं ए जी, ओ जी, सुनो जी। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।